2024 के लोकसभा चुनाव में भी नए नवेली नए नेता, इनका कोई अनुभव नहीं है। नगीना में भी आपने देखा वो खेला हुआ, तो वो तो पहला नगीना था, दूसरा नगीना जो है कि फूलपुर बनने जा रहा है। आप देखेंगे ये चीज़। ये दूसरा नगीना बनेगा फूलपुर। जी, फूलपुर का विधानसभा चुनाव दूसरा नगीना बनने जा रहा है। बहुजन विचारधारा तो मायावती जी भी लेके चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रही हैं? कौन सी बहुजन विचारधारा पे काम कर रही हैं? आप बताइए। क्या वो कभी किसी मामले में बोलती हैं? इतना बड़ा क्रिमिनल लेयर का मामला हुआ तो उस लेयर पे ही तो मायावती का भी कल है। अरे वो घर से बैठ के ट्वीट कर देने से क्या होगा? आप जिस नाम से जाने जाते हैं उस नाम से काम करिए, उतरिए सड़कों पर, जाइए समाज में, अपने लोगों को भेजिए। कितने बहुजन समाज पार्टी कितने लोग समाज में जाते हैं? जो समाज में अन्याय अत्याचार होता है, बहुजन समाज पार्टी कितने नेता जाते हैं? अखिलेश यादव को यादव नहीं मान रहा है, भविष्य का नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को यादव मान रहा है, इसलिए यादव आज़ाद समाज पार्टी में बड़ी संख्या में जुड़ा है। ये बिल्कुल मुस्लिम साथ दे रहा है। अगर आप देखेंगे नगीना को, अगर आपने थोड़ा बहुत नज़र डाला होगा, जब चुनाव से 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले वहाँ कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं थी आज़ाद समाज पार्टी की, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जब गए लोग और वहाँ अपने नेता के संघर्ष को बताया, तो समाज उनको एक्सेप्ट किया। और कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके लिए खड़ा है, कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है, कौन सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है, और कौन आप अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। जब ये समाज को बताया गया तो समाज को बातें समझ में आई, और जब समझ में आई तो समाज संगठित हुआ, और जब समाज संगठित हुआ तो मुस्लिम भाइयों ने ताकत दी। और वो ताकत से आप देखिए कि आज भाई पार्लियामेंट में है, और वही ताकत आपको यहाँ भी मिलेगी। जब हम एससी समाज के लोगों को संगठित कर लेंगे तो मुस्लिम हमारे साथ ऑलरेडी खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ज़मीनी स्तर को मजबूत करने में जुट गई हैं। वहीं आपको बता दें कि फूलपुर में आज़ाद समाज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, जिनके चीफ आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हुए हैं अभी उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है। और क्या कुछ अब इस चुनाव में फूलपुर में गुल खिलाएगी, ये हम जिलाध्यक्ष जो यहाँ के हैं आज़ाद समाज पार्टी विजय सरोज जी से बातचीत करेंगे। क्या इनका प्लान है, कैसे जो है चुनाव लड़ेंगे, आइए बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं क्या इनका प्लान है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जो है कि भीमराज दस्तक के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, जो है चुनाव फूलपुर में आ गए हैं, उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी ज़मीनी स्तर को मजबूत कर रही हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी का क्या प्लान है, किस तरह से जो है चुनाव लड़ेगी? भाई प्लान हमारा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हम लोग समाज में जाकर के अपनी बात, अपने पार्टी की बात और अपने नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को बता करके समाज को संगठित कर रहे हैं, और समाज के संगठन के दम पर हम जो है कि चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में अच्छे लोगों को छक्का छुड़ाएंगे इस बार आज़ाद समाज पार्टी फूलपुर में। अच्छे लोगों के कहें तो जैसे यहाँ पे बीजेपी लगातार जो है प्रफुल्ल पटेल विधानसभा में भी रहे और लोकसभा में भी आ गए हैं, और विधानसभा की भी दावेदारी उनकी पत्नी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो करने दीजिए उनको, अपने घर की वो राजनीति है, पार्टी उनके घर के, सारे लोग उनके घर के ही रहेंगे। तो हम लोग परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, और आज़ाद समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है, और हम लोग बहुजन को संगठित करके चुनाव लड़ेंगे, और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और कोई लगातार रहा है उसका राजनीतिक विरासत रहे, इससे हम कोई लेना देना नहीं है। नेता समाज से बनता है, हम समाज को संगठित कर रहे हैं, समाज हमारे साथ खड़ा है, हम समाज के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नई नवेली पार्टी है फूलपुर में, उनका कुछ वोट नहीं है। नहीं तो कहने दीजिए, ये राजनीतिक बातें हैं। हर आदमी कहता है कि हम मजबूत हैं, अगला कमज़ोर है। तो वो तो अभी आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नए नवेली नए नेता, इनका कोई अनुभव नहीं है। नगीना में भी आपने देखा वो खेला हुआ, तो वो तो पहला नगीना था, दूसरा नगीना जो है कि फूलपुर बनने जा रहा है। आप देखेंगे ये चीज़। ये दूसरा नगीना बनेगा फूलपुर? जी, फूलपुर का विधानसभा चुनाव दूसरा नगीना बनने जा रहा है। हम लोग पार्टी के लोग दमदारी से ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, समाज को संगठित करेंगे, तैयार करेंगे। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जाकर के उस ताकत को हवा देंगे, और 10 सीट पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और आप देख लीजिएगा इस विधानसभा के उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी करिश्मा करके दिखाने वाली है। फूलपुर सीट को लेकर जो है बसपा अपनी प्रत्याशी जो है उतार चुके हैं, उधर शिवरन पासी हैं, लेकिन भाजपा और सपा और आज़ाद समाज पार्टी अभी पत्ते नहीं खोले हैं और अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया है। तो आपके जो है पार्टी से प्रत्याशी क्या सामने जल्द आएंगे? अभी बहुत जल्द आपको आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी फूलपुर विधानसभा में मिलेगा। हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है कि बहुजन
हिताय बहुजन सुखाय 85% की जो हम राजनीति करते हैं, बात करते हैं, तो 85% के हिस्सेदारी पर अभी विचार विमर्श हो रहा है। उसी वजह से प्रत्याशी अभी नहीं आया है। बहुत जल्दी प्रत्याशी आपको मिल जाएगा। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको डिसाइड करेगा। चुनाव को लेकर हम ज़मीनी स्तर पे हैं और फूलपुर में भ्रमण कर रहे हैं और बैनर मुझे देखने को मिला कि शशिकांत आज़ाद हैं, जो है आज़ाद समाज पार्टी से भावी विधायक अपना चुनाव जो है प्रचार कर रहे हैं। तो क्या लगता है उनको टिकट मिल पाएगा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई शशिकांत जी ने आवेदन किया है पार्टी में, पार्टी ने अभी उनको सेलेक्ट नहीं किया है। उन्होंने आवेदन किया है, भावी प्रत्याशी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी ताकत समाज में दिखा रहे हैं कि हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या काबिलियत है, वो दिखा रहे हैं। उनके जैसा और लोग भी आवेदन किए हैं, सब लोग अपना दिखा रहे हैं। बाकी पार्टी इसको जो किसी आवेदन तो सभी लोग किए हैं, लेकिन अभी तो शशिकांत आज़ाद ही दिख रहे हैं पूरे चौराहे पे लेकर देखिए। हाँ, शशिकांत जी ने बैनर लगाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो उन्होंने आवेदन किया है, भावी प्रत्याशी। अगर पार्टी उनको सिलेक्ट करती है तो उनको लड़ाया जाएगा। पार्टी किसी और, जितने लोगों ने सेलेक्ट किया है, पार्टी उसमें कई चीज़ों पर विचार विमर्श करेगी, एनालिसिस करेगी, देखेगी कौन योग्य है और हम जो कि 85% में क्या हमारी भूमिका रहे, क्या संदेश दे सकते हैं, इसको लेकर के पार्टी भी विचार विमर्श कर रही है। बहुत जल्दी वो विचार विमर्श के इस निर्णय पर पहुंचेगी, प्रत्याशी आपको दिखेंगे। देखिए सर, सुनने में ऐसा आया है कि शशिकांत आज़ाद जी मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ लोग आपके पार्टी में गुटबाजी करके उनका टिकट जो है अभी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन निरस्त करने के चक्कर में हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब विरोधी लोगों के चाल हैं। ये सब चलता है, चलता रहेगा। विरोधियों का काम है कि गिराना, और हमारा काम है कि बराबर मजबूती से खड़े रहना। तो भाई टिकट तो एक ही को मिलना है, दावेदार कई लोग होते हैं, तो कई लोगों ने दावेदारी की है, उसको पार्टी देख रही है किसको क्या करना है। कल स्वतंत्रता दिवस था और स्वतंत्रता दिवस के दिन पर जो है लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उन पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि SC/ST वर्गीकरण जो इतना बड़ा मुद्दा था, उस पर एक शब्द भी PM मोदी का जो है सामने नहीं आया। इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, PM मोदी क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं था, हम एक्चुअल बात है तो हम उन पे कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके पीछे पड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समाज में जाकर के अपनी बात कहना। हम उस पर विश्वास करते हैं और उस काम को कर रहे हैं। और रही बात मोदी वर्गीकरण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनका काम है वर्गीकृत करना, हमको बांटना, जातियों में हमें बांटना, विभाजित करना, उनका काम है। वो अपना काम कर रहे हैं। हमें जातियों को तोड़ना है, समाज को तोड़ना, ये हमारा काम है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हम लोग तो समाज को जोड़ेंगे, जोड़ कर रहेंगे। आपने कहा कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नगीना था, ये दूसरा नगीना होगा, लेकिन नगीना में मुस्लिम दलित सब साथ में थे। यहाँ पे क्या मुस्लिम आपको साथ दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम साथ दे रहा है। अगर आप देखेंगे नगीना को, अगर आपने थोड़ा बहुत नज़र डाला होगा, जब चुनाव से 2-3 महीने पहले वहाँ कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं थी आज़ाद समाज पार्टी की, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जब गए लोग और वहाँ अपने नेता के संघर्ष को बताया, तो समाज उनको एक्सेप्ट किया। और कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके लिए खड़ा है, कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है, कौन सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है, और कौन आप अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, जब ये समाज को बताया गया तो समाज को बातें समझ में आई। और जब समझ में आई तो समाज संगठित हुआ, और जब समाज संगठित हुआ तो मुस्लिम भाइयों ने ताकत दी। और वो ताकत से आप देखिए कि आज भाई पार्लियामेंट में है, और वही ताकत आपको यहाँ भी मिलेगी। जब हम SC समाज के लोगों को संगठित कर लेंगे तो मुस्लिम हमारे साथ ऑलरेडी खड़ा हुआ है। चलिए, मुस्लिम की बात हो गई, लेकिन अब बात यह है कि कौन बिरादरी आपके जो है सपोर्ट में है इस समय? हमारे सपोर्ट में बहुजन समाज में आने वाली 85% में आने वाली सारी बिरादरी जो है कि हमारे सपोर्ट में खड़ी हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि अभी लोग जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत के लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, जैसे कि नगीना में लोग हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे, उस तरह से फूलपुर में भी हमारी ताकत का अंदाज़ा लोग नहीं लगा पा रहे हैं। बहुजन समाज में यादव भी है, कुर्मी भी है। ये तो कुर्मी भाजपा का है, यादव सपा का है, तो बहुजन समाज आपके साथ कैसे? आप देखिए, आप किसी को 100% कहीं नहीं कह सकते। यादव की बात करते हैं, क्या यादव समाजवादी का है? यादव इस समय आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बहुत उम्मीदों भरी दृष्टि से देख रहा है। और हमारी पार्टी में, आज़ाद समाज पार्टी में यादव समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। जिला उपाध्यक्ष है, ये भाई इधर आइए, ये मुलायम विद्रोही जी हमारे जिला सचिव हैं, और हमारे जो कि जिला प्रभारी हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े यादव समाज के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं हमारे यादव समाज के। तो आप यादव को सिर्फ समाजवादी पार्टी से जोड़ के मत देखिए। यादव भी विचार जो कि बहुजन विचारधारा को फॉलो करता है, तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देख करके आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। और जो है कि भविष्य का नेता अखिलेश यादव को यादव नहीं मान रहा है,
भविष्य का नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को यादव मान रहा है, इसलिए यादव आज़ाद समाज पार्टी में बड़ी संख्या में जुड़ा है। मानते हैं नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद जो है जाकर गांव-गांव और गली-गली में प्रचार किया। आप लोग इसमें प्रचार कर रहे हैं तो गांव-गांव गली-गली में क्या मैसेज दे रहे हैं जो समाज आपकी तरफ आकर्षित हो और जुड़े और समर्थन दे, वोट करे, ऐसा क्या मैसेज है आपका? जी, ऐसा मैसेज ये है कि जो हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, आपको ये बात तय करनी है कि हमारे बहुजन महापुरुषों का जो त्याग तपस्या है, उस त्याग को कौन आगे बढ़ा रहा है। जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी उन्होंने तो वो काम छोड़ दिया है। अगर वो करते तो हम लोग जैसे लोगों की क्या ज़रूरत पड़ती। उन्होंने वो काम छोड़ दिया है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको काम को कर रहे हैं। तो हम बहुजन के विचारधारा पर चलकर ही हमारा कल्याण होना है। तो उस बहुजन विचारधारा को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लेकर के चल रहे हैं, इसलिए और वो संघर्ष भी कर रहे हैं। इसलिए हम समाज को बता रहे हैं कि आप उनके साथ जुड़िए, और कोई रास्ता नहीं है और कोई भविष्य का नेता नहीं है। भाई चंद्रशेखर के अलावा इस भारत में कोई नेता नहीं है, इसलिए आप सभी लोग संघर्षों को देखते हुए बहुजन विचारधारा तो मायावती जी भी लेके चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रही हैं? कौन सी बहुजन विचारधारा पे काम कर रही हैं आप बताइए। क्या वो कभी किसी मामले में बोलती हैं? इतना बड़ा क्रिमिनल लेयर का मामला हुआ तो उस लेयर पे ही तो मायावती का भी कल है। अरे वो घर से बैठ के ट्वीट कर देने से क्या होगा? आप जिस नाम से जाने जाते हैं उस नाम से काम करिए, उतरिए सड़कों पर, जाइए समाज में, अपने लोगों को भेजिए। कितने बहुजन समाज पार्टी कितने लोग समाज में जाते हैं? जो समाज में अन्याय अत्याचार होता है, बहुजन समाज पार्टी कितने नेता जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का जो है बसपा का धराशायी करना मकसद है और भाजपा और सपा का सपोर्ट करने का मकसद है। ये कौन कह रहा है? कुछ लोग कहते हैं ऐसे। तो कुछ लोगों को कहने दीजिए। जो काम करेगा समाज उसको पसंद करेगा, जो काम नहीं करेगा वो समाज उसको रिजेक्ट करेगा। तो जो काम हम लोग काम कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, समाज उसको पसंद कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के लोग समाज में काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट किया। कभी उन्होंने काम किया तो उनको एक्सेप्ट किए थे, आज नहीं कर रहे हैं, आज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए, बात हो गई राजनीतिक पर। ये बताइए, अब जो है चंद्रशेखर भाई जो आए थे एक बार, लेकिन अब कब आने वाले हैं फूलपुर में प्रचार करने के लिए? हाँ, ये डेट हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी देश के नेशनल लीडर बन चुके हैं। हम उनको डेट नहीं दे सकते, वो हमें डेट देते हैं कि मुझे इस डेट को फला जगह जाना है, आपको काम करना है। अभी आप देखेंगे जो 27 तारीख को आए थे भाई साहब, तो 27 तारीख को हमें जो है कि 7 दिन के अंदर बताया गया था 27 तारीख को हमारा प्रोग्राम लगना है, आपको तैयारी करना है। तो उनका तो पूरे देश में संगठन है, पूरे भारत देश में संगठन है, तो वो पूरे भारत देश में दौरा करते रहते हैं। कहाँ जाना है वो बताएंगे डेट, उस डेट पे हमें तैयारी करना होता है। तो चुनाव है, चुनाव पीरियड में आएंगे, आना ही है। अभी डेट कुछ नहीं निर्धारित है, डेट कुछ नहीं, हम नहीं बता सकते। उधर से डेट आता है तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 10 विधानसभा उपचुनाव है, तो क्या 10 में चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है जाके खुद प्रचार करेंगे या केवल जो है आप लोग पार्टी के लोग ही प्रचार करेंगे? हम लोग पार्टी के लोग दमदारी से ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, समाज को संगठित करेंगे, तैयार करेंगे। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जा करके उस ताकत को हवा देंगे और 10 सीट पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और आप देख लीजिएगा इस विधानसभा के उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी करिश्मा करके दिखाने वाली है। अभी बात हो रही थी जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रयागराज जिला के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी फूलपुर में करिश्मा करने वाली है और जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों पर, 10 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी जीतने वाली है। और फूलपुर में जल्द ही आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी आके खुद प्रचार करेंगे, ये जिला अध्यक्ष जी विजय सरोज जी का कहना है। धन्यवाद।